Wow, look, it's amazing. Hey guys, this is शमा। वेलकम माई यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन लजानिया की रेसिपी, जिसको इटालियन पास्ता भी कहते हैं, और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। चले आए हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल शमा डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चिकन सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून। इसको ऑलिव ऑयल में बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है। और इसमें हम 2 प्याज लेंगे फाइनली चॉप किए हुए। जब भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून गार्लिक ऐड करना है चॉप किया हुआ, और इसको आपने जो है वो फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर से खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें 1 kg जो है आपने चिकन का कीमा ऐड करना है, और इसको आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता। और इसमें 1 टीस्पून आपने सॉल्ट भी ऐड करना है ताकि चिकन के अंदर अच्छी तरह से सारा जो है वो इसका टेस्ट भी आ जाए और ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए, और इसका पानी भी इस तरह से खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर चिकन जो है वो वाइट हो गई है। अब इसके अंदर हम बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून आपने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून इसके अंदर आपने ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करना है। इससे चिकन की स्मेल भी चली जाएगी और इसमें टेस्ट भी आएगा। तो अब यहाँ पर ये इसको आपने ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मसालों के साथ इसे भून लेना है चिकन के कीमे को। और फिर 1 कप आपने जो है टमाटो पेस्ट ऐड करनी है, और इसको चिकन मिक्स के अंदर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और जब ये मिक्स हो जाए तो आपने 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करना है, और इसमें 2 टेबल स्पून आपने केचप ऐड करना है, और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आपने क्वांटिटी के हिसाब से आपने ख्याल रखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा हो गया। इसके अंदर थाइम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड मेरे गार्डन में रोज़मेरी है तो उससे मैंने लिया है ये लीफ, इसके भी चंद पत्ते इसके अंदर आप ऐड कर दें, और इसको आप जब इसमें ऐड करें तो इसे भून लें। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट इसमें आता है। अगर आपके पास नहीं तो आप ना ऐड करें। और अब इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे पकने देंगे मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि चिकन हमारी गल जाए। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट के बाद आप इसे दोबारा से खोलें, और इसके अंदर आपने ऐड करनी है शिमला मिर्च तकरीबन 1 कप। ये भी थोड़ा वाटरी है इसलिए इसमें अब शिमला मिर्च ऐड कर दें, और इसको आपने ऐड करने के बाद दोबारा से कवर कर देना है, और इसको 5 मिनट मज़ीद पकने देना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो पक जाएँ और इसकी खुशबू जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद आप दोबारा से इसे खोलेंगे तो ये देखें इस तरह से ये हो जाएगी, ऑयल भी निकल आएगा और थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो जाएगा। अब हमारी चिकन सॉस तैयार है। इस चूल्हे को बंद कर दें और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाइट सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे इस तरह से। और अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने जो है मैदा ऐड करना है छान कर, और इसको आपने 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर भूनना है। इसमें गुठलियाँ ना हो, इसे स्टर करते रहें। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर 1.5 कप आपने दूध ऐड करना है, फ्रेश मिल्क, और इसको आप साथ साथ स्टर करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। इस तरह से हमारी सॉस जो है बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। आपने इसे मुसलसल स्टर करते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाए और ये गाढ़ी हो जाए तो इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, और पिंच इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका और अच्छा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें ऐड करें वाइट पेपर तकरीबन 1 टीस्पून। इस तरह से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इस फ्लेवर इसमें आता है। और इसको आपने ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इस तरह स्टर करना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। और यहाँ पर ये हमारी जो सॉस है बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। जब ये गाढ़ी हो जाए तो आप चूल्हे को बंद कर दें, और हमारी सॉस जो है बिल्कुल रेडी है, इसे साइड पे रख दें। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। यहाँ पर मैंने अवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया तकरीबन 180 डिग्री सेल्सियस पर
15 मिनट्स के लिए। तो अब हम बेकिंग ट्रे लेंगे, इसमें वाइट सॉस ऐड करेंगे, इससे अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और सबसे पहले इसके ऊपर हम लजानिया शीट्स लेंगे, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो इसको आपने इसके ऊपर ऐड करने के बाद वाइट सॉस ऐड करनी है और इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। अब इसके अंदर अब हम चिकन सॉस ऐड करेंगे। चिकन सॉस को भी आप तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेजरिंग कप से मैं कर रही हूँ, तो ये तकरीबन 2 कप्स मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद इसके ऊपर दोबारा वाइट सॉस थोड़ी सी अप्लाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाएं सब्सक्राइब करना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फैलाने के बाद इसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे चेडर चीज़। ये मैंने श्रेड कर ली थी, इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ी टेस्ट आता है। और इसके बाद इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ भी ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैंने 1 कप ली है ताकि सारी लजानिया जो है इससे कवर हो जाए। तो अब इसको फैलाने के बाद दोबारा से हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पहले लजानिया शीट्स, फिर वाइट सॉस और इसको स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे हम चिकन सॉस। फ्रेंड्स, इसको आपने इसी तरह से इसी मेथड से एक ही रॉ में बनाना है और एक ही इसका जो है वो आपने सीक्वेंस रखना है। तो यहाँ पर अब मैं चिकन सॉस ऐड कर रही हूँ, इसके बाद इसके ऊपर हम वाइट सॉस ऐड करेंगे और इसी तरह से सारी चीज़ों को हम असेंबल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लजानिया बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ें असेंबल कर ली हैं। अब ये टॉप पे मैंने इसकी लेयर लगा दी है चीज़ की भी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑरिगेनो और थाइम को हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स को भी। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च का एक कतला काटा था वो ऐड करेंगे और टमाटर के कतले। अब ये रेडी है बेक करने के लिए। इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए, तब तक कि इसके ऊपर ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हमारी लजानिया जो बेक हो गई है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार हो गई है। और इसका ऊपर से कलर भी आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है, लेकिन अभी इसको हम सर्व नहीं करेंगे। 20 मिनट्स के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि चीज़ सेट हो जाए, वरना जब आप इसे काटेंगे तो ये बिखर जाएगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये लजानिया हमारी जो है वो हो गई है सेट। तो आप इसे इस तरह से काटेंगे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, लजानिया के अच्छी तरह से स्क्वायर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तेज़ नाइफ़ है, इससे मैं इसे काटूँगी। तो पहले हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे काटते हुए इस तरह से, और दूसरी लाइन भी थोड़ी सी सीक्वेंस के साथ, और इसको हम टर्न करेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, काटेंगे, और इस तरह से दोबारा इस साइड पे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास 9 पीसेस तैयार हो जाएंगे इक्वली। तो ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार है। तो इसको निकालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और चीज़ी है और बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार पीस लग रहा है। जल्दी से मैं इसे खा के आपको बताती हूँ कैसा बना है। वाह फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी और मज़ेदार है, दिल चाह रहा है खाते ही चले जाएं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जल्दी से कमेंट कर दें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।